तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि हांगसी मान जाती है। ये इसे बोलती है ठीक है मैंने अपने कपड़े उतार लिए। कि तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि विंडो को कवर करने लगता है। ये उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि हे आखिरकार तुम पर्दे क्यों लगा रहे हो। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और अभी बहुत सारे बच्चे बाहर घूम रहे तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें ऐसे लंगा देखे। ये पीछे ही मुड़े हुए कहता है कि जाओ जाकर तुम बेड पर उल्टी लेट जाओ। हम हांगसी को देखते हैं जो कि जाकर से उल्टा लेट जाती है। हम इसके पीठ को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे कांच घुसे हुए होते हैं। मेन कैरेक्टर अपने ग्लव्स को पहनते हुए कहता है कि चलो अब इलाज शुरू करते हैं। जिसके बाद ही जाकर मेन कैरेक्टर इसके पीठ से कांच निकालना शुरू कर देता है। ये यहाँ पर लेटे हुए सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लिनमो ना ही सिर्फ गो खेलने में अच्छा है बल्कि इसे मेडिकल की भी नॉलेज है। ये पीछे देखते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है। तभी हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर इसके शरीर से सारे कांचों को निकाल देता है। जिसके बाद ये एक जार को बाहर निकालता है और बोलता है कि चलो सारे कांच निकल गए हैं तो अब इस पर मेडिसिन लगाते हैं। जिसके बाद ये सामने देखते हुए बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि ये एक कल्टीवेटर है वरना जिस तरीके की इसे चोट लगी थी इससे तो एक नॉर्मल इंसान 1 महीने तक नहीं उठ पाता। अब हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर ने इसकी पूरी बॉडी पर पट्टी कर दी होती है और जो यहाँ पर हांगसी होती है वे इसके बीच में सो गई होती है। मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए बोलता है कि क्या ये सो गई। सच में मैं इसका क्या करूं, ऐसे तो इसे ठंड लग जाएगी। जिसके बाद ये अपने जैकेट को निकालता है और उससे इसे ढक देता है। अब उसका इलाज करने के बाद ये यहाँ पर अपने घर की ओर जाने लगता है कि तभी पीछे से इसे कोई बोलता है कि हे झा यू टैंक के टॉय आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये पीले वाली लड़की यहाँ पर आती है और इसे बोलती है कि क्या तुम अपने घर जा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि इतनी रात को ऐसे अकेले नहीं चला जाता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकती हूँ या फिर इसे छोड़ो चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। तुम यहाँ से अपने घर की ओर भागोगे और मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश करूंगी और अगर मैं तुम्हारे घर पर पहुँचने से पहले तुम्हें पकड़ लूंगी तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। मैं तुम्हारी बॉडी के एकदम छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और तुम्हारा हर एक टुकड़ा हर दिन यू टैंक के पास भेजा करूंगी जिससे कि उसे हर दिन एक अलग ही थ्रिल का एहसास होगा। पर मुझे थोड़ा डाउट है कि आखिरकार मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचने से पहले पकड़ पाऊंगी भी या नहीं। ये मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि ठीक है चलो अब तुम भागना शुरू करो। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि चुपचाप इसकी सारी बातें सुनता है और फिर आराम से यहाँ से जाने लगता है। ये पीछे से बोलती है कि हे जरा तेज भागो ऐसे तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी पकड़ लूंगी। और ये अपने मन में सोचती है कि झो यू टैंक जो तुमने मुझसे पंगा लिया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि चलते हुए रास्ते पर जा रहा होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। मुझे यहाँ पर डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और वे मुझ पर अटैक करने के लिए आई तो जो मेरी आइडेंटिटी है वे ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह पाएगी। कि तभी चलते हुए इसे एक कपड़े का दुकान दिखता है। अभी उस दुकान के अंदर आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं अपने कपड़ों को चेंज कर लूं क्योंकि वे जो व्हाइट वाली बंदी थी उसने मेरे ऊपर एक मार्क छोड़ दिया है जिससे कि वे आसानी से मुझे ट्रैक कर पाए। पर क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी को अभी रिवील नहीं करना है तो शायद मुझे अभी अपने कपड़ों को चेंज कर जाना चाहिए। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर कि इसने अपने कपड़े को चेंज कर लिया होता है और चुपचाप रास्ते में चल रहा होता है। कि तभी चलते हुए ये अपने फॉक्स को बाहर निकालता और बोलता है कि सुनो तुम ये मेरे कपड़े लो और जितना हो सके हमारे घर से दूर फेंक देना। इसका फॉक्स बोलता है कि ठीक है। अब उसके जाने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है आज के लिए मैंने उसे जाने दिया लेकिन अगली बार से अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं उसे उसी वक्त वहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हम फिर से हांगसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जाग गई होती है। ये मेन कैरेक्टर के कोट को अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है। ये बोलती है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने लाखों वर्ष तक इतने सारे जंग लड़े, मैंने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं लेकिन अभी तक मैं इतनी केयरलेस नहीं हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपना गार्ड डाउन कर एक हाई स्कूलर के सामने सो गई थी। कि तभी ये शर्माते हुए बोलती है कि चाहे जो भी हो उसने मेरे ऊपर एक और एहसान कर दिया है। कि तभी इसे झा यू टैंक की बात याद आती है कि आखिरकार तुमने लिनमो के लिए किया ही क्या है और आखिर तुम उसे क्या ही दे सकती हो। ये शर्माते हुए बोलते है कि मैं उसे क्या दे सकती हूँ, क्या हो अगर मैं उसे डिनर पर बुलाऊं, उसे अच्छे अच्छे खाना खाना पसंद है। कि तभी ये एकदम एनर्जी में बोलती है कि हाँ मैं उसे डिनर पर बुलाऊंगी। कि फिर से ये अपने आप को शर्माते हुए बोलती है कि आखिरकार मैं ये क्या क्या सोचने लगी हूँ, मैं एक डीमन क्यों हूँ तो आखिर मुझ जैसी डीमन एक आम से बंदे को डिनर पर क्यों बुलाएगी। कि तभी इसकी नजर मेन
कैरेक्टर के कोट पर पड़ती है। ये उसे टच करती है और फिर सूंघते हुए बोलती है कि सच में इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब इसके बाद रात में हम इसके घर को देखते हैं, जहाँ पर कि ये मेन कैरेक्टर के बारे में सोच कर पूरी गर्म हो गई होती है। ये शर्माते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार इस दुनिया में इतने सारे रूल्स क्यों हैं? यहाँ पर इतने सारे रूल्स क्यों हैं? इतने रूल्स तो मेरे डीमन वर्ल्ड में भी नहीं थे। नहीं, मैं ऐसे यहाँ पर हार नहीं मान सकती और जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपना एक क्लोन बना लेती है। फिर ये उसे बोलती है कि चलो हम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि कल मैं कैसे उसे डिनर के लिए पूछूंगी। ये अपने क्लोन से बोलती है कि चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं कल उसे कैसे डिनर के लिए पूछूंगी, इसके पूरे प्रोसेस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसकी क्लोन बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अभी तक तुमने डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट बुक नहीं किया है और यहाँ तक कि तुम्हें कब और कहाँ डिनर करना है ये भी तुमने डिसाइड नहीं किया है। हांगसी बोलती है कि अच्छा तो ठीक है, तुम उसे फोन करो और यांग सिटी में उसे डिनर पर बुलाओ। इस बात को सुनकर इसकी क्लोन बोलती है कि पर आखिर मैं ही क्यों? तो ये यहाँ पर शर्मा कर बताने लगती है कि कुछ समय पहले ही उसने मुझे नेकेड देखा था, उसने मेरे पीठ से कांचों को निकाला था, तो मुझे यकीन है कि उसने मेरे पूरे शरीर को देख लिया होगा। तो आखिरकार इसके बावजूद भी मैं उससे बात कैसे कर सकती हूँ? ये फोन करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं ही बोल देती हूँ। ये चिल्लाते हुए बोलती है कि पर इतनी भी जल्दी नहीं थी, तुमने अचानक उसे फोन क्यों लगा दिया कि उतने में फोन कनेक्ट हो जाता। ये बोलते है कि हेलो लिनमो, मैं वे कह रही थी कि क्या कल तुम मेरे साथ डिनर पर आओगे? जिसके बाद ही अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए बोलती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी का मेरे ऊपर एहसान हो, तो इसीलिए कल तुम डिनर पर आ जाना। हांग से इस टोन कर देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? कि तभी इसकी क्लोन बोलती है कि ठीक है, कल रात को रेस्टोरेंट पर आ जाना। कि तभी इस बात को सुनकर हांग से यहाँ पर शर्माने लगती है और अपने क्लोन से पूछती है कि क्या उसने हाँ कहा? इसकी क्लोन बोलती है कि हाँ वे मान गया। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कि तभी बाहर से इस पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि हांगसी, क्या तुम अभी तक जागी हुई हो? ऑलरेडी ही बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तो जाओ और जाकर सो जाओ। ये भी शांत होते हुए बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। जिसके बाद ये अपने क्लोन से फोन मांगती है और बोलती है कि लाओ मेरा फोन दो, मुझे अब होटल को बुक करना है। ये फोन लेने के बाद एक लंबी सी सांस छोड़ती है, जिसके बाद ये एकदम गुस्से में बोलती है कि हाँ हेलो, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? अब इसके इस रूप को देखकर इसकी क्लोन भी बोलती है कि सच में इसने तो एकदम अपना रंग ही बदल लिया। हम दूसरी तरफ लिटियान को देखते हैं, जिससे कि ये बोल रही होती है कि कल मुझे रात में एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन चाहिए, मैं एकदम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन को डिनर करवाना चाहती हूँ, तो इसीलिए खाना बेकार नहीं होना चाहिए, हो सके तो तुम खाने को एकदम ताजा ही बनाओ और हमारे सामने सर्व करो। ये भी घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, क्या आपको एकदम हाई क्वालिटी का फूड चाहिए? हांगसी बोलती है कि हाँ मुझे एकदम हाई क्वालिटी का फूड चाहिए, जो भी एकदम तुम्हारे पास बेस्ट फूड होगा कल उसे ही बनाना। ये भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। कि तभी ये फिर से बोलती है कि तुम अपने क्लैन के एकदम बेस्ट कुक को ले आना, और क्या वे अच्छे से खाना बना पाएगा ना? ये बोलता है कि हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम अपना बेस्ट करेंगे। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि ये फोन को काट देती है। जिसके बाद ये अपने क्लोन को बोलती है कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। इसकी क्लोन भी बोलती है कि ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम लिटियान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किसी को फोन लगाता है। इसका सामने वाला बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा बेस्ट कुक चाहिए? ये बोलता है कि हाँ डीमन लेडी ने मुझे पर्सनली कहा है, ये हमारे लिए उनका फर्स्ट टास्क है, तो हमें इसे पूरा करना ही होगा। कि तभी सामने वाला कहता है कि हमारे जितने भी कुक है वे हमारे क्लैन के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो क्या सच में इसके लिए उनसे कुकिंग करवाना ये वर्थ इट होगा? कि उसे समझाते हुए बोलता है कि अरे जरा बात को समझो, ये बात यहाँ पर डीमन की उनकी हो रही है, हमारे पास ना करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वे हमारे क्लैन पर ध्यान दे तो हमें उनकी बात को मानना होगा, हम उन्हें ऐसे ही नाराज नहीं कर सकते हैं। सामने वाला बंदा बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं हमारे क्लैन के एकदम बेस्ट कुक को कल भेज दूंगा। ये बंदा फोन को रखते हुए बोलता है कि चलो आखिरकार ये मैटर सॉल्व हुआ, ये हमारी डीमन लेडी का फर्स्ट टास्क है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर सकता। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सिर्फ एक डिनर के लिए वे इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रही हैं। अब हम दूसरी तरफ हांगसी को देखते हैं, जहाँ पर कि उसे प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है। ये बोलती है कि चलो रात भर जागकर मैंने हर एक लाइन की रिहर्सल कर ली। इसकी क्लोन बोलती है कि तुमने यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो इसकी कोई चांस ही नहीं है कि तुमसे कुछ गलती हो, अब तुम बिना चिंता के जा सकती हो। कि हांगसी फिर से घबराते हुए बोलती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं यहाँ पर कोई चिंता ना करो, पता नहीं क्यों पर मुझे अभी भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अब इसके बाद सीधा हम लंच टाइम में स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यू टेंग एक बेंच पर बैठकर कुछ खा रही होती
है। ये बैठते हुए बोलते कि सच में ये कितना ज्यादा बोरिंग है, पर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, मैं शर्त को हार गई। मुझे उस गेम को बिना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज किए जीतना था, लेकिन मैं क्या करूँ। आखिर में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं उस बेट को हार गई। अब सभी लोग ये सोचेंगे कि हांगसी मुझसे बेटर है। ये यहाँ पर परेशान होते हुए बोलते हैं कि क्यों, आखिरकार मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का क्यों यूज किया। कि तभी इसका फोन बजने लगता है। ये बोलती है कि अब किसका दिमाग खराब है। ये फोन को उठाते हुए बोलती है कि हेलो, तुम जो भी हो, अभी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इसीलिए मुझे बाद में फोन करना। और ठीक है, मैं फोन को काट रही हूँ। कि तभी सामने वाला बंदा बोलता है कि मिस झाओ, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर हैरान हो जाते और बोलते कि क्या प्रॉब्लम हो गई। हेवनली टिवन क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे ना, वे सभी एक्टिवेट हो गए हैं और वे सभी आज रात को हमारे शहर की एक जगह पर मिलने वाले हैं। यूटेंग बोलती है कि क्या आखिरकार क्या हो रहा है और क्या मेरी दादी को इसके बारे में पता है।